नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया है। एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस जो कि पूरे मुल्क में खबरों की जिन्नत बना रहा, अब फाइनली दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे इस केस को, वो ये सोच रहे होंगे कि पुलिस ने क्यों इनको कस्टडी में लिया है। दोनों ने शादी कर ली थी और दुआ ज़हरा का बयान भी रिकॉर्ड हो गया था, और उसके बावजूद अब पुलिस ने दोबारा इन्हें हिरासत में क्यों लिया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस ऑपरेशन के हवाले से बता देता हूं कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया पूरे मुल्क में और दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को हिरासत में लिया गया है। अच्छा, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को तलाश करने के लिए 3 सूबों की जो पुलिस है वो पीछे लगी हुई थी। केपी के, सिंध और पंजाब, तीनों सूबों में इन दोनों की तलाश जारी थी और काफ़ी दिनों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। इससे पहले मुख्तलिफ शहरों से इन दोनों की खबरें आती रहीं कि इससे पहले मानसहरा से भी खबरें सामने आई थी कि दोनों को वहाँ पर देखा गया है। दरअसल इनको तलाश तो कर रही थी सिंध की पुलिस, क्योंकि मुकदमा वहाँ पर दर्ज हुआ था, तो सिंध की पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी। फिर ये जिस सूबे में नजर आते थे, सिंध की पुलिस जो है वहाँ के मुतलका सूबे की जो पुलिस है उससे मदद तलब करती थी। तो मानसहरा समेत दीगर शहरों में ये नजर आए और पुलिस जो है इनको तलाश करती रही, लेकिन ये कभी भी जो है इससे पहले पकड़े नहीं गए। अब जो है इन्हें कार्रवाई करते हुए बहावल नगर की एक तहसील है चिश्तियां, वहां से हिरासत में लिया गया। और ये जो कार्रवाई की गई है ये सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद के साथ की है और CIA की, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये एक होता है महकमा, उसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई। और उसमें भी एक सेल है जो कि है एंटी वायलेंट क्राइम सेल, इसकी कस्टडी में अब दोनों ये हैं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की कस्टडी में ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा हैं। बहावल नगर में इनकी जो मजीद जो कागजी कार्रवाई होती है वो की जा रही है और इसके बाद इन्हें बहावल नगर से जो है वो कराची मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर इन्हें अदालत में पेश होना है। अच्छा, चिश्तिया में इनको कैसे गिरफ्तार किया गया? चिश्तिया में दरअसल ज़हीर अहमद के एक ब्रदर इन लॉ हैं जो कि वकील भी हैं, उनके घर में ये रिहाइश पजीर थे। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये कहीं एक जगह पर इनकी रिहाइश नहीं थी, ये लाहौर में मुकीम रहे, फिर वहाँ से निकल कर दूसरे शहरों में गए और अब ये पिछले कुछ दिनों से बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में ज़हीर अहमद के ब्रदर इन लॉ हैं जो कि वकालत भी करते हैं, उनके घर में ये रिहाइश पजीर थे, जहाँ पर कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है। कि दोनों की शादी हो चुकी है, लव मैरिज जो कोर्ट मैरिज हुई है, उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है? दरअसल मामला यह है कि जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो कभी भी खामोश नहीं बैठे। बेशक दुआ ज़हरा ने कोर्ट मैरिज की, कानून के मुताबिक उन्होंने सारी कार्रवाई मुकम्मल की और इससे पहले आपको याद होगा कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार नहीं हिरासत में लिया था और उसके बाद फिर दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद के साथ जाने की इजाज़त भी दे दी थी। यानी उस वक्त भी दुआ ज़हरा के वालिद ने बड़ा शोर मचाया था कि मेरी बेटी मुझे वापस की जाए, लेकिन यहाँ पाकपतन के करीब इन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया था। लेकिन पुलिस ने दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद के साथ जाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट मैरिज हुई थी वो कागजात उनको दिखा दिए थे। दूसरी जानिब जो उनके वालिद हैं वो खामोश इस सब के बावजूद नहीं बैठे, वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे और उन्होंने अदालत में दरअसल ये साबित कर दिया, जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर ये साबित कर दिया था कि दुआ ज़हरा की जो एज है वो 14 ईयर है। यानी उन्होंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट किए, इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सबमिट किया, पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाया और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिंध हाई कोर्ट में सबमिट करवाया, जिससे उन्होंने ये बात साबित की कि दुआ ज़हरा की उम्र अभी 14 साल है, वो 18 साल की नहीं है कि वो इस तरह जाकर जो है वो कोर्ट मैरिज कर सके। यानी कोर्ट मैरिज के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल होना जरूरी है, लेकिन दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल थी, जिसे उनके वालिद ने साबित किया। तो जो वहां की जो सिंध हाई कोर्ट है उसने ये ऑर्डर जारी किया था कि दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए और इस पर उन्होंने बड़ी सख्त बरहमी का भी इजहार किया था। जैसा कि
30 मई को जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें सिंध हाई कोर्ट ने वहां के जो कायम मकाम आईजी हैं उनको काम करने से रोक दिया था कि आप एक बच्ची तक को बाजियाब नहीं करा सके, एक बच्ची तक को ट्रेस नहीं कर सके। तो इतनी बरहमी क्या उन्होंने इजहार किया कि सिंध के जो कायम मकाम आईजी थे उनको काम करने से रोक दिया था। तो इसके बाद उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दुआ ज़हरा को इस अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ साथ 2 दिन कबल ही जो यहां लाहौर की हाई कोर्ट है उसने भी ये ऑर्डर जारी किया था कि जो दुआ ज़हरा है उसको अदालत में जो है वो पेश किया जाए। तो ये दरअसल चूंकि अदालतों से अब ऑर्डर आ गया था तो पुलिस की ये मजबूरी बन गई थी कि वो दुआ ज़हरा को जो है वो हिरासत में लें और अदालत के हुक्म के मुताबिक उन्हें अदालत में पेश करें। अब ये जो सारा पिछले कुछ दिन गुजरे हैं, जो हालांकि ये अप्रैल में ये वहां घर से फरार हुई थी और अब इस वक्त हम जून में दाखिल हो चुके हैं। तो इस दौरान जब शादी हो गई और दुआ ज़हरा फिर वीडियोस भी बनाती रही कि मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, मैंने अपनी मर्जी के साथ अपना घर छोड़कर आई हूँ और अपनी मर्जी के साथ शादी की है और मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये सारी वो वीडियोस बनाती रही, लेकिन उनकी कानून के आगे कोई वक़्त नहीं है क्योंकि उनके वालिद ने ये साबित कर दिया कि वो 14 साल की है और उसे जो है हमारे वापस हवाले किया जाए। यानी अगर वो 18 साल की होती तो शायद अदालत ये हुक्म ना देती। अब उनके दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनका मौक़िफ़ यह है कि इसे अगवा किया गया है। बेशक दुआ ज़हरा ने बयान भी कलम बंद करवा दिया, बेशक उन्होंने वीडियोस भी जारी कर दी, लेकिन एज का जो मेन फैक्टर है वो इस वक्त एज का आ रहा है। तो इसलिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उन्हें बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से हिरासत में लिया है और अब उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर अगले हफ्ते उन्हें सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये केस समझ लें कि अभी इतना ख़त्म भी नहीं हुआ, यानी उनके वालिदैन का एक मैसेज भी आया है कि हम तमाम लोगों का बड़ा शुक्रगुजार है, अदालतों का शुक्रगुजार हैं और अब उन्हें ये लग रहा है कि दुआ ज़हरा को उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी ना समझें कि ये केस इख्तिताम पजीर हो गया है। जब अदालत में मामला जाएगा तो उस पर देखते हैं कि हतमी फैसला अदालत क्या करती है कि क्या वो उसे वापस कर देगी, वालिदैन के हवाले कर देगी या कोई और इसमें कोई रास्ता निकलेगा। तो ये इस वक्त दुआ ज़हरा के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट हैं। वैसे तो लोग पिछले कुछ दिनों से इस केस से नज़रें हट चुकी थी और सब समझ रहे थे कि मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन अब ये जो कार्रवाई हुई है इसके बाद दोबारा से ये केस जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो गया है। तो इस हवाले से मजीद जो अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।